दोस्तों ट्रिपल एस स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं पुष्पेंद्र सिंह आज आपको बताऊंगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। इसके बारे में जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसकी हिंदी वाली पहचान। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा था, से रही थी, से रहे थे आदि शब्द आते हैं तो वहाँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। जैसे वह सुबह से पढ़ रहा था, वह 4 बजे से पढ़ रहा था, से रहा था, से रहा था। आ रहा है ना? अब इंग्लिश वाली पहचान। अंग्रेजी वाक्य में कोई ना कोई ऐसा शब्द दिया होगा जो पास्ट टेंस का संकेतक होगा या किसी पास्ट टेंस के वाक्य से वह जुड़ा रहेगा जिसमें आपको क्रिया की फॉर्म भरनी है। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। इसकी एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, हैड बीन। सभी कर्ताओं के साथ हैड बीन का प्रयोग करते हैं। जितने भी पास्ट वाले टेंस हैं सब में एक ही सहायक क्रिया होती है। अदर में दो दो हैं, किसी में 3 भी हैं। अगला देखते हैं इनकी अंग्रेजी बनाते समय। ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय हमेशा मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। मतलब जितने भी कंटिन्यूअस टेंस हैं, 6 कंटिन्यूअस टेंस हैं, सब में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें जो से आ रहा है उसकी अंग्रेजी लिखने के 2 नियम हैं। नंबर 1, यदि वाक्य में निश्चित समय दिया हो तो सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे सुबह से तो सिंस मॉर्निंग, 1947 से सिंस 1947। निश्चित समय क्या होता है? वह समय जो समय निकल जाने पर बदलता नहीं है, वो कहलाता है निश्चित समय। जैसे कि अगर मैं आज कहता हूँ 1947 से, सिंस 1947, एक महीने बाद भी क्या कहूँगा मैं? सिंस 1947। मतलब ये टाइम बदलेगा नहीं। अगर मैं दोपहर को कह रहा हूँ सिंस मॉर्निंग तो शाम को भी क्या कहूँगा? सिंस मॉर्निंग। तो ये समय चेंज नहीं होगा। अगला देखते हैं, यदि समय अनिश्चित हो तो हम फोर का प्रयोग करते हैं। जैसे 4 घंटे से, 4 आवर्स, 2 महीने से, 2 मंथ्स। अनिश्चित समय है ये, वह समय जो समय के साथ बदल जाता है। अब देखो, अगर मैं 4 घंटे से पढ़ रहा हूँ, अगर मैं बोल रहा हूँ तो 1 घंटे बाद क्या बोलूँगा? 5 घंटे से पढ़ रहा हूँ। ऐसे मैं 2 महीने से स्कूल जा रहा हूँ तो मैं क्या अगले महीने क्या कहूँगा? मैं 3 महीने से स्कूल जा रहा हूँ। तो ये टाइम बदल जाता है, तो इसके लिए हम फोर का प्रयोग करते हैं। जैसे अब वह सुबह से पढ़ रहा था, तो सबसे पहले करता आया ही के साथ सहायक क्रिया, सबके साथ हैड बीन होती है, हैड बीन। रीडिंग, रीड में आईएनजी, रीडिंग सिंस मॉर्निंग, निश्चित समय इसलिए सिंस लगा। वह 2 घंटे से पढ़ रहा था, ही हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, अनिश्चित समय इसलिए यहाँ पे क्या लगाया? 4। रीड क्रिया में आईएनजी क्योंकि कंटिन्यूस टेंस है। निश्चित और अनिश्चित समय आप पहचान सकते हैं। अगला टेंस देते हैं जिसमें नहीं लगा हो। वे सुबह से गाना नहीं गा रहे थे, तो नॉट क्या है? हम इस सहायक क्रिया के बीच में आ जाता है। दे हैड नॉट बीन, सबसे पहले करता फिर सहायक क्रिया हैड बीन होती है, लेकिन नॉट बीच में आता है, हैड नॉट बीन। सिंग में आएंजी, सिंगिंग इज सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, निश्चित समय इसलिए सिंस मॉर्निंग। ये नॉट का बहुत ध्यान रखना इन टेंसेज में। अगर क्या पहले लगाओ तो सबसे पहले हैड लगाएंगे। सहायक क्रिया हैड बीन है, लेकिन पूरी हैड बीन नहीं लिखनी है, कर्ता बीच में आ जाता है। हैड वी देन बीन, गो में आईएनजी, गोइंग टू स्कूल फॉर 4 डेज, अनिश्चित समय इसलिए 4 लगाया। प्लीज़ ये चीज़ ध्यान रखें। ये सहायक क्रिया जो हैं, कुछ सहायक क्रिया होती हैं जिनमें कर्ता बीच में आ जाता है, वो कर्ता के बाद आती हैं, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट उसका। अगला देखते हैं जिसमें क्या पहले लगा हो और उसमें नहीं भी लगा हो। क्या वे सुबह से नहीं नाच रहे थे? सबसे पहले सहायक क्रिया हैड, फिर कर्ता दे के बाद नॉट, देन बीन, फिर लगाएंगे हम बीन। डांस में आएंगे, डांसिंग सिंस मॉर्निंग। अब देखिए, मैंने बताया था प्रश्नवाचक वाक्यों में नॉट कहाँ पे आता है? हमेशा कर्ता के बाद, तो बीन उसके भी बाद चली जाएगी। ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग।
अगला देखते हैं जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में दे रखा हो। वे सुबह से खाना क्यों खा रहे थे? तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी वाई, क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। फिर सही क्रिया हैड, फिर दे करता आ गया, उसके बाद बीन, ईट में आई एन जी ईटिंग, फिर फूड सिंस मॉर्निंग निश्चित समय इसलिए सिंस मॉर्निंग। वाई हैड दे बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। अगला देखते हैं जिसमें क्यों भी लगा हो और नहीं भी लगा हो। हम 2 साल से अपने घर क्यों नहीं जा रहे थे? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वाई, फिर उसके बाद सहायक क्रिया हैड, फिर कर्ता वी, उसके बाद नॉट, क्योंकि प्रश्नवाची वाक्यों में नॉट कहाँ आता है? कर्ता के बाद नॉट, उसके बाद बीन आएगी। गो में आई एन जी गोइंग टू आवर हाउस फॉर 2 years। वाई हैड वी नॉट बीन गोइंग टू आवर हाउस फॉर 2 years। अगला देखते हैं 4 घंटे से वर्षा हो रही थी। इसमें कोई कर्ता नहीं है लेकिन मौसम दे रखा है, इसलिए कौन सी अपनी तरफ से कर्ता जोड़ेंगे? इट हैड बीन रैनिंग फॉर 4 hours, अनिश्चित समय इसलिए फॉर 4 hours। सही क्रिया हैड बीन, रैन में आईएनजी जोड़ दी रैनिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ट्रिपल एस स्टडी चैनल।